हेलो दोस्तों, आज देखेंगे नंबर सिस्टम में अपना चौथा क्लास, जिसमें देखेंगे संख्याओं के पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न। दो संख्याएं 7/5 के अनुपात में है, उसका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दो संख्या दिया हुआ है अर्थात परस्पर गुणनफल अर्थात ऐसा दिया है और 560 दिया। अब कोई संख्या मान लीजिए ए मान लेते हैं, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, 7a मल्टीप्लाई 5a हो जाएगा और यहाँ पे 560 हो जाएगा। ये दो संख्या अपने को रेशियो में दिया हुआ है, इनका गुणनफल इतना दिया है, तो ए 7 5 6 35 तो आपका होगा ही, ठीक है। और ए और ए का गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर, होगा ना। और यहाँ पे 560 दिया हुआ है, तो तब यहाँ इस 35 को इस तरफ ले आइए, तो 560 डिवाइड बाई 35, तो 5 7 35, 5 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी, ठीक है। तो फिर देखिए 7 एकम 7 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 7 छक्का 42, तो क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर इक्वल 16। तो ए स्क्वायर, ए किसका स्क्वायर है, 4 की स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसर, तो ए इक्वल 4 ना आएगा। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी संख्या ज्ञात करना है अर्थात अपने को छोटी संख्या थी 5a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है फिर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में अनुपात 3:5 है तथा द्वितीय और तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो अनुपात को पहले उसको हटाना पड़ेगा जी अपने को। तो देखिए, मान लेते हैं ए बी और सी, तीन संख्या मान लेते हैं। दो संख्या दिया है 3/5 और इसमें दिया है 5/7, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। अब सबको गुणा कर दीजिए, तो 5 दिया 15, 5 5 6 25, 5 7 35, ये आ गया, इतना आ गया। तो देखिए सब 5 से कट रहा है, तो 5 दिया आ जाएगा, 5 5 6 आ जाएगा और 5 7 आ जाएगा। ये हमारे पास तीन संख्या की वैल्यू आ गई। अब तीनों का योग कितना दिया हुआ है जी, तीनों का योग कितना दिया हुआ है 75। तो 7 3 10 5 15, तो इसको 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है, ठीक है। अब 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, काहे कि यहाँ पे ए माने तो ए बच जाएगा और यहाँ पे ए से डिवाइड होगा, आपको पता ही है। तो कितना आ गया अपना 35, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, तो प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तब कैसे करेंगे जी इसको। तो देखिए 3:7 दिया हुआ है और एक रेशियो दिया है 1:2, तो 3 दूनी 6 हो गया, 7 एकम 7 -1, तो यहाँ पे 1 बचा। अब प्रत्येक में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है ना, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो अपने को पहली संख्या ज्ञात करेंगे तो 7 × 5 तो 35 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 3 × 5 तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें 35 हो जाएगी, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। इसमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए बोला है, बड़ी संख्या। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। किसी संख्या, मान लीजिए एक संख्या अपन ए मान लेते हैं, का 1/3 1 × 3 के 1/4, तो 1/4 1/4 हो जाएगा, का
का आधा, तो आधा मतलब 1/2 कितना है 40 है। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 8 8 8 या 24, तो ए इक्वल क्या हो जाए 40 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 चौका कितना होता है 96, तो 960। अब इसका 20% बोला है ना, तो 20% 960 का 20% मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ 0 हो जाएगा परसेंट की जगह, तो ये डबल 0 से ये दोनों 0 गिरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 6 दूनी 12 की 2 हाथ लाइए, 1 9 दूनी 18 1 19, तो 192 कहीं पे दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है जी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 2/3 में से उसका 3/3 15 से अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी संख्या के 2/3 और 3/3, 2/3 और 3/3, 3/3 के बटा 4 मान लेते हैं और 2/3 बटा 3 मान लेते हैं, कितना है संख्या 15 है, इतना दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इनको जो देखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये 9x हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4x हो जाएगा और 4 3 12, और ये 15 हो जाएगा। तो 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 4x और 15 मल्टीप्लाई 12, तो ये कितना 5x हो जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दाम 180 और 12 150 है, 180 हो जाएगा। अब इसको 5 से काट दिए, 5 3 15 और यहाँ पे हाथ लगे 3 5 छक्का, तो x इक्वल 30। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए, एक संख्या अपने 50% में 75 अधिक है, तो संख्या 25% कितना होगा। इसको कैसे ज्ञात करेंगे जी, एक संख्या अपने 50%, मान लीजिए एक संख्या हम लोग मान लेते हैं 50%, तो 50% की जगह यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। कितना है सिर्फ 75 है। ठीक है, 75 है। संख्या का 25% कितना होगा, संख्या का 25% भी निकालना है अपने को। तो इसको देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कम ए हो जाएगा 2, तो ए आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, और किसी संख्या का निकाल रहे हैं ना, तो x की तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो x माइनस x/2 इक्वल हो जाएगा 75। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस x/2 इक्वल 75, तो यहाँ पे 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, x बचेगा और यहाँ पे 2 को इसके यहाँ लाएंगे तो ये 150 हो जाएगा, तो x इक्वल कितना हो गया 150। अब इसका 25% बोल रहे हैं ना, तो 150 का 25% क्या है कैलकुलेशन कर, तो यहाँ पे देखिए इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 6 25 और 5 दूनी। ठीक है, और 15 5 6 75 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 75/2। तो अब इसको देखिए तो 37.5 आएगा, तो 37.5 यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या के 15 गुना में से 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। अब मान लीजिए किसी संख्या को अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, अब उसमें 15 गुणा करके उसमें 23 जोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, 23 जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 923 प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए इस 23 को इस तरफ लाना पड़ेगा, a मल्टीप्लाई 15 923 माइनस 23, तो a मल्टीप्लाई 15 तो हो जाएगा 900, और a फिर यहाँ से 900 की डिवाइड में कर दीजिए 15 को, तो 15 छक्का 90, तो a इक्वल 60 ये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों।